गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और आज बच्चों हम नया टॉपिक नई यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं, स्ट्रेट लाइन। तो जैसा कि इसका नाम है स्ट्रेट लाइन, तो यहाँ पर हम लाइन के बारे में बात करेंगे आपसे, लेकिन उसके पहले हम उसकी यहाँ पर स्लोप या ग्रेडियंट की बात करें तो ग्रेडियंट या स्लोप क्या होता है ये हमें यहाँ पे देखना है। मान लीजिए एक लाइन है जो कि एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस से अगर थीटा एंगल बना रही है तो इस लाइन का जो ग्रेडियंट होगा, स्लोप कह लें या ग्रेडियंट कह लें, एक ही बात है। और इसको हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हो जाएगा m इक्वल टू टेन थीटा। ये आपका ग्रेडियंट कहलाता है और ये थीटा हमेशा एक्स एक्सिस के साथ आपका मेजर होता है। दूसरे तरीके से हम ग्रेडियंट निकाल सकते हैं। अगर हम कहें एक लाइन है ए बी और इसके ऊपर दो पॉइंट हैं x1 y1 और x2 y2, उस केस में इस लाइन ए बी का ग्रेडियंट होगा m इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो दूसरे तरीके से हम किसी लाइन का ग्रेडियंट इस तरीके से निकाल सकते हैं जब उस लाइन पर हमें कोई दो पॉइंट दिए हों। तो अगर हमें एंगल थीटा मालूम होता है तो ग्रेडियंट उस लाइन का होता है m इक्वल टू टेन थीटा। और अगर हमें किसी लाइन पर दो पॉइंट मालूम हो तो उस लाइन का ग्रेडियंट होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो अब हम बच्चों बात करेंगे इक्वेशंस ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। वैसे हम आपको पहले भी इसके बारे में थोड़ी सी बात कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर फिर भी बता देते हैं। इक्वेशंस ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस, यहाँ पर अगर हम कोऑर्डिनेट एक्सिस की बात करें तो ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, दोनों एक्सिस जहाँ पर एक दूसरे को कट करती हैं वो पॉइंट ऑरिजिन कहलाता है और उसके कोऑर्डिनेट 0 0 होते हैं, ये आपको ऑलरेडी पता है। जब हम इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस की बात करते हैं तो अगर हम एक्स एक्सिस पर देखते हैं तो उस पर वाई कोऑर्डिनेट ऑलवेज 0 होता है। तो इसलिए इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस यहाँ पर हो जाएगा इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, ये वाई इक्वल टू 0। और इसी तरीके से अगर हम बात करें इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस तो उस केस में x इक्वल टू 0 हो जाता है, क्योंकि वाई एक्सिस पर हमेशा x कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर कोऑर्डिनेट एक्सिस की इक्वेशन हमें मालूम पड़ गई हैं। और ये कभी कभी ओटी में क्वेश्चन एक बन जाता है कि इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस तो आप बोलेंगे y इक्वल टू 0 और इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस तो आप बोलेंगे x इक्वल टू 0। तो अब हम बच्चों बात करेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस की अगर हम बात करें, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन आप ये भी हो सकती है इस तरीके से और नीचे भी आ सकती है। तो अगर हम ये बी डिस्टेंस कह लें और नीचे की अगर डिस्टेंस होगी तो ये माइनस बी कहलाएगी। तो उस केस में इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाएगा y इक्वल टू प्लस माइनस बी। अगर अपवर्ड है, ऊपर की तरफ है तो पॉजिटिव बी आएगा और अगर नीचे की तरफ है तो नेगेटिव बी आ जाएगा। बी मतलब यहाँ पर एक डिस्टेंस होगी। अगर यहाँ हम दूसरी बात करें कि इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन की इक्वेशन अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर भी आपको दो तरीके से हम देख पाएंगे कि वाई एक्सिस के राइट साइड में अगर हम कहें ये लाइन है जो वाई एक्सिस के पैरेलल है और ए डिस्टेंस पर, इस तरीके से वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड में भी अगर ये हम कहते हैं माइनस ए डिस्टेंस पर ये लाइन है तो उस केस में ये इक्वेशन बन जाएगी इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस x इक्वल टू प्लस माइनस ए।
जितनी डिस्टेंस पर होगी वो हम यहाँ पे लिख दें। मान लीजिए ये 5 डिस्टेंस है, क्वेश्चन आता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट। तो उस केस में आपका आंसर आ जाएगा x इक्वल टू ±5। अगर कुछ नहीं कहता तो ओनली 5 यूनिट्स कहता, और अगर डायरेक्शन बता देता है तो फिर अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो +5 और दूसरी तरफ है तो -5। तो इस तरीके से हम पैरेलल लाइन की इक्वेशन निकाल लेंगे, एक्सिस के पैरेलल लाइन की इक्वेशन। और अब हम बच्चों देखेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन इन ग्रेडियंट फॉर्म और स्लोप फॉर्म। इक्वेशन ऑफ लाइन इन ग्रेडियंट फॉर्म, क्या हम स्लोप भी कह सकते हैं। तो अगर इस तरीके की लाइन की हम बात करें तो हम कहें ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और आपकी ये एक लाइन जा रही है, इसकी इक्वेशन हमें देखनी है। तो हमें देखना पड़ेगा कि एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रही है और साथ में ये वाई एक्सिस पर कितना इंटरसेप्ट कट कर रही है। तो ये मान लें कि एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रही है और वाई एक्सिस पर सी इंटरसेप्ट कट कर रही है, तब ये ग्रेडियंट फॉर्म की इक्वेशन होगी y इक्वल टू mx+c, जहाँ m कैसे निकालेंगे, m इक्वल टू होगा tan थीटा एंड हियर m इज द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन एंड c इज लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट कट बाय द लाइन ऑन y एक्सिस। ओके, और अगर हम कहें कि यही लाइन हमारी ऑरिजिन से होके जा रही है, अब अगर यही लाइन हमारी ऑरिजिन से होके जाने लगी और उस केस में एंगल वही बन रहा है थीटा मान लें, लेकिन अब जब ये लाइन ऑरिजिन से होके जा रही है तो वाई एक्सिस पे कोई इंटरसेप्ट कट नहीं हो रहा है, तो उस केस में यहाँ पर सी 0 हो जाएगा। और जब ऑरिजिन से ये लाइन जाएगी तो उस केस में लाइन की इक्वेशन हो जाएगी y इक्वल टू mx ओनली। ओके, तो ये डिफरेंस है यहाँ पे कि अगर लाइन एक पॉइंट से होके जा रही है जहाँ पर वो एंगल थीटा बना रही है और वाई एक्सिस से ग्रेडियंट आपका वाई एक्सिस से जो इंटरसेप्ट है वो सी कट हो रहा है, तब लाइन की इक्वेशन होगी y इक्वल टू mx+c। और अगर यही लाइन ऑरिजिन से होके जाने लगती है तो उस केस में ग्रेडियंट जो सी है उसकी वैल्यू 0 हो जाती है, और उस केस में लाइन की इक्वेशन होगी y इक्वल टू mx। और m हम कैसे निकालेंगे, वेयर हम यहाँ लिख सकते हैं कि वेयर m इक्वल टू tan थीटा। ये थीटा हमें मालूम रहा होगा तो उससे हम ग्रेडियंट उसकी निकाल लिया करेंगे। तो इस तरीके से ये आपकी ग्रेडियंट फॉर्म में इक्वेशन हमने आपको बता दी। तो बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन एंड इंक्लाइन टू एक्स एक्सिस एट 45 डिग्री। तो हमें पहले से ही मालूम है कि अगर ऑरिजिन से कोई लाइन जाती है तो उस लाइन की इक्वेशन होती है y इक्वल टू mx, और यहाँ m निकालने के लिए हमें थीटा दिया है 45 डिग्री। तो गिवन दैट थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, तो देयरफॉर ग्रेडियंट m इक्वल टू tan 45 डिग्री, और tan 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। और अब ये लाइन ऑरिजिन से होके जा रही है और ग्रेडियंट हमने यहाँ पे इसका निकाल लिया है m इक्वल टू 1। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन y इक्वल टू mx, तो y इक्वल टू m यहाँ पर 1 है तो x, तो ये लाइन की इक्वेशन हो जाएगी y इक्वल टू x, या हम इसी को x माइनस y इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन ओटी में ही पूछ लिए जाते हैं, तो आप तुरंत एक लाइन में इसको सोचेंगे, करेंगे और फटाफट उसका आंसर लिख देंगे। तो यहाँ पर बच्चों हमने क्वेश्चन ले लिया है find the equation to the line cutting off an intercept of -5 from y axis and equally inclined to the both the axis।
तो जिस तरीके से यहाँ पर आपको दिया है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इंटरसेप्ट वाई एक्सिस पर -5 का दिया है। इसका मतलब यहाँ पर c की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, -5। तो c इक्वल टू -5। और इसके अलावा उसने जो बोला है कि ये जो लाइन है वो एक्सिस से इक्वली इंक्लाइंड है, मतलब दोनों एक्सिस से इक्वल एंगल बना रही है। इसका मतलब यहाँ पे थीटा इक्वल टू 45 डिग्री हो जाएगा। देन थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। और थीटा अगर हमें मालूम है तो हम ग्रेडियंट निकाल लेंगे यहाँ पर। ग्रेडियंट m इक्वल टू tan थीटा, दैट इज f इक्वल टू tan 45। और tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, तो m 1 आ गया। और यहाँ पर हमें m मालूम है, इंटरसेप्ट c मालूम है, तो हम फॉर्मूला लगाने वाले हैं y इक्वल टू mx प्लस c। देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन y इक्वल टू mx प्लस c का फॉर्मूला लग जाएगा। देन y इक्वल टू m हमारे पास 1 है, तो 1 इंटू x प्लस c, हमारे पास -5 है, तो -5। देन y इक्वल टू x -5। और यही हमारा आंसर हो जाएगा, जो इक्वली इंक्लाइंड है और y एक्सिस से -5 का इंटरसेप्ट कट कर रहा है, उसका आंसर निकल जाएगा y इक्वल टू x -5। तो बच्चे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है, फाइंड द इक्वेशन टू द लाइन कटिंग ऑफ एन इंटरसेप्ट ऑफ -3 फ्रॉम y एक्सिस एंड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ tan इनवर्स 2/3 विद द x एक्सिस। तो इस केस में हम यहाँ देखेंगे कि इंटरसेप्ट जो दिया है वो आपका -3 दिया है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन c इक्वल टू -3। और जो एंगल दिया है वो tan इनवर्स 2/3 दिया है। इसका मतलब थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 2/3। तो tan इनवर्स, तो ये इधर ले आएंगे तो tan थीटा हमारा हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू 2/3। और tan थीटा को हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, m, यही ग्रेडियंट आपका हो जाएगा। तो ग्रेडियंट m इक्वल टू हो गया 2/3। और अब इसका आंसर निकालना आसान हो जाएगा। देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन, क्या फॉर्मूला लगा दें, y इक्वल टू mx प्लस c। देन y इक्वल टू m हमारे पास 2/3 x प्लस c, ग्रेडियंट -3 है, तो y इक्वल टू यहाँ 3 एलसीएम ले लें तो ये 2x -9 हो जाएगा। 3 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 3y इक्वल टू 2x -9। तो y भी हम इधर ले लेते हैं, तो 2x प्लस इधर जाके माइनस का हो जाएगा ये, तो 2x -3y -9 इक्वल टू 0। और यही आपका आंसर हो जाएगा, 2x -3y -9 इक्वल टू 0। तो इस तरीके से यहाँ पर जो ग्रेडियंट दिया था, एंगल दिया था, वो डायरेक्ट थीटा ना लिख के उसने tan के इनवर्स फॉर्म में दिया था। तो ये अभी शायद इनवर्स फंक्शन आपने पढ़े नहीं है, ये आगे अगली क्लास में आप पढ़ेंगे। तो ये tan इनवर्स 2/3 कहलाएगा। और इसका मतलब ये थीटा आपको tan इनवर्स 2/3 के फॉर्म में दिया था, तो tan इनवर्स इधर आके tan थीटा हो जाएगा। और हमें मालूम होता है कि tan थीटा क्या होता है, m होता है, तो यही आपका ग्रेडियंट m हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर बच्चों हमने क्वेश्चन लिया है, फाइंड आउट द ग्रेडियंट m एंड द इंटरसेप्ट कट ऑफ फ्रॉम y एक्सिस बाय द फॉलोइंग लाइन। तो y इक्वल टू √3x+4 है। तो इसको दो क्वेश्चन यहाँ पर दिए हैं, एक क्वेश्चन के अंदर दो पार्ट दिए हैं। तो गिवन लाइन इज y इक्वल टू √3x+4। तो ये ग्रेडियंट फॉर्म में दिया है, तो अगर हम इसको y इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर कर लें तो ये हमारा निकल आएगा दोनों। तो यहाँ पर लिख दें कंपेयर विथ
y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इससे कंपेयर अगर करते हैं तो ग्रेडियंट m कितना हो जाएगा √3 और इंटरसेप्ट c हो जाएगा 4। therefore gradient m इक्वल टू √3 and intercept c इक्वल टू 4। तो इस तरीके से ये आपका आंसर निकल आएगा। और अगर यहाँ पर हम इसका बी पार्ट करें तो लाइन हमें दी है given equation of line is 3x minus 2y plus 6 equal to 0। तो ये अभी एक जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन दी है, इसको हम ग्रेडियंट फॉर्म में लाइन को कन्वर्ट कर लें तो हम y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में कन्वर्ट करें तो 2y हम इधर ले आए तो 2y इक्वल टू हो जाएगा 3x प्लस 6। 2 से डिवाइड कर दें तो y इक्वल टू 3/2x प्लस 6/2 देन y इक्वल टू 3/2x प्लस 3। और अब अगर हम इसको कंपेयर फिर से कर दें, कंपेयर विथ y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो उस केस में यहाँ पर m हो जाएगा हमारे पास 3/2 जो कि ग्रेडियंट है और इंटरसेप्ट c हो जाएगा 3। तो इस तरीके से यहाँ पर हम ग्रेडियंट और इंटरसेप्ट की वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब हमें 2 पॉइंट दिए हैं और ग्रेडियंट निकालना है, फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ लाइन व्हिच पासेस टू द पॉइंट 3, -2 and -1, 4। बहुत आसान है इस तरीके से। जब 2 पॉइंट दिए हों तो ग्रेडियंट निकालना, मान लीजिए ए और बी, हम इनको डिनोट कर लें 3, -2 and -1, 4। और उस केस में ग्रेडियंट ऑफ लाइन ए बी निकालें, ग्रेडियंट ऑफ लाइन ए बी। तो ग्रेडियंट के लिए फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, अगर हमें x1 y1 और x2 y2 2 पॉइंट दिए हों तो उस केस में हमने आपको ग्रेडियंट निकालने के लिए फॉर्मूला बताया था y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो अगर हम ये कह दें कि x1 y1 पॉइंट है, x2 y2 पॉइंट है, तो y2 माइनस y1 4 माइनस 2 अपॉन x2 माइनस x1 -1 -3। तो 4 प्लस 2 अपॉन -4, तो 6 अपॉन -4, इसको कट कर दें, 3 2 जा 6, 2 3 जा 6 एंड 2 2 जा 4, तो -3/2 इस लाइन का ग्रेडियंट हो जाएगा। तो ये हमने ग्रेडियंट जब निकाल लिया जब हमें उस लाइन के ऊपर 2 पॉइंट दिए थे। तो ये बच्चों हमने यहाँ पर क्वेश्चन लिया है, फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन व्हिच मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो इस केस में हम देखें तो हमें यहाँ पर थीटा दिया है और पॉजिटिव डायरेक्शन में दिया है, इसलिए थीटा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा यहाँ पर। तो थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। और इस केस में हमें मालूम है ग्रेडियंट के लिए फॉर्मूला हम निकाल लेते हैं, ग्रेडियंट m इक्वल टू tan थीटा। कब, जब हमें थीटा दिया होता है। तो इस केस में m इक्वल टू tan 60 डिग्री और tan 60 की वैल्यू √3 होती है। तो जब सिंपल एक हमें एंगल दिया हो जो कि x एक्सिस से एंगल बनाता हूँ, पॉजिटिव डायरेक्शन में है इसलिए पॉजिटिव ले जाकर, नेगेटिव डायरेक्शन में बात हो रही होती तो माइनस लगा लेते। तो m इक्वल टू tan थीटा हम यहाँ पर ग्रेडियंट के लिए फॉर्मूला यूज करके और ग्रेडियंट निकाल लेते हैं जब हमें थीटा दिया होता है तब। तो बच्चों हमने यहाँ क्वेश्चन लिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a if points a 3 4 b -12 -6 and c 9 and a आर कॉलिनियर। तो अगर हम इसका यहाँ फिगर बना लें ए बी एंड सी, 3 4 -12 -6 एंड 9 ए। जी अगर पॉइंट्स कॉलिनियर हैं
तो हम कहेंगे कि ग्रेडियंट ऑफ लाइन ए बी इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ लाइन बी सी। तो अगर कॉलिनियर है तो उनकी ग्रेडियंट सेम होंगी, इक्वल होंगी। तो ये कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे। तो गिवन दैट पॉइंट्स आर कॉलिनियर, therefore gradient of line AB इक्वल टू होगा gradient of लाइन BC। एक ग्रेडियंट इक्वल हो जाए तो फॉर्मूला लगा दें y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल टू अगेन y2 माइनस y1 तो a प्लस 6 अपॉन x2 माइनस x1 तो 9 माइनस माइनस प्लस 12। इसको हम सॉल्व कर लें तो माइनस 10 अपॉन माइनस 15 इक्वल टू a प्लस 6 अपॉन 21 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5 2 जा एंड 5 3 जा। तो ये a प्लस 6 इक्वल टू हो जाएगा 2 अपॉन 3 इंटू 21 3 7 जा 21 हो जाएगा। तो a प्लस 6 इक्वल टू 7 टू 14 देन a इक्वल टू 14 माइनस 6 तो ये आपका a आ जाएगा 8। तो इस तरीके से अगर कॉलिनियर पॉइंट दिए हों और आप कंडीशन और उसमें से कोई एक अननोन वेरिएबल आपसे पूछा गया हो तो हम इस तरीके से उनके ग्रेडियंट इक्वल करके और आंसर निकाल लेंगे। तो बच्चों इस तरीके से आज हमने सिर्फ बेसिक बताया है, छोटे छोटे क्वेश्चंस बताए हैं और इनकी बेसिक जब आपको क्लियर होगा तो आगे के क्वेश्चंस और आगे का टॉपिक बहुत आसानी से समझ में आएगा। तो इनको आप अपनी बुक से थोड़ा सा और पढ़िएगा, समझिएगा, करिएगा, ओके। और फिर आपको ये बेस आपका क्लियर हो जाएगा तो आगे का टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आपको आएगा। थैंक यू।